नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मात्रक, मापक और मापक यंत्र इस सभी के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं इस YouTube चैनल पे आपको जितने भी रेलवे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप डी के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आपको साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और जितने भी सिलेबस है उस सभी का करवाने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, भार का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, मैं ये शिफ्टिंग वाइज दिया गया कि किस शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, ये खान सर का जो बुक है उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको लोग को पूरी बुक करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। मैं इसको देख कर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भार का जो जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, दूसरा है संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो क्या संवेग का जो एक्चुअल में मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास मतलब द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी मतलब क्या होता है आपको? वेग। वेग। ठीक है, तो उसका सही आंसर है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई मात्रक है वो कूलम है। क्या है? कूलम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो एक्चुअली में प्रकाश वर्ष जो है आपको बहुत दूर दूर जो खगोलीय पिंड, जैसे आपको मैं बता दूं, दो तारों के बीच के, दो आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी को निकालने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है दूरी, जो आकाश गंगा, लाइट ईयर, लाइट ईयर। ठीक है, पांचवा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपको? ओम। क्या होते हैं? ओम। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा 9th 10th में पढ़ाया जाता है। तो ओम्स में उसी में आया था V इक्वल टू आई आर होता है। वहाँ पे आर रेसिस्टेंस होता है, वहीं पे रेसिस्टेंस होता है V इक्वल टू आई आर पे। कहाँ? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मापक क्या है? एसआई यूनिट सिस्टम में प्रतिबल का यूनिट क्या है? तो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है निम्न में को मिलान कीजिए। निम्न में से निम्न को मिलान करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इंडक्स, सेल्फ इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है भाई? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इसका सही आंसर है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स उसका क्या होगा? वीवर। और इसका सेल्फ इंडक्शन का हेनरी। ये तीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है, किसका यूनिट नहीं है? तो इसका सही आंसर है सापेक्ष सापेक्ष घनत्व। जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका कोई घनत्व, कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि ये नाम ही है डेंसिटी। तो आपस में डेंसिटी डेंसिटी का जो यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो रिलेटिव यदि सेम पैरामीटर में आप क्वांटिटी को कंपेयर कीजिएगा तो उसका क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर 10th क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th क्वेश्चन कि निम्न में से डैश अदृश्य राशि नहीं है। कौन अदृश्य राशि नहीं है? तो अदृश्य राशि वो राशि होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दिशा नहीं होता। क्या नहीं होता? दिशा नहीं होता। तो इसका सही आंसर है बल। बल। तो ये सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई, ये सब क्या अदिश राशि है? अदिश राशि है, जबकि बल अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी? तो आवेश की। किसकी है? आवेश की, चार्ज की। Q इक्वल टू क्या होता है? आई आई टी। Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला था ना, आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू आई टी। तो आई क्या हो गया? करंट, और टी क्या हो गया? टाइम। तो एम्पियर टाइम का क्या हो जाता है? एम्पियर,
और टाइम का क्या हो जाता है सेकंड। करंट का एम्पियर और टाइम का सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड किसका, आवेश का है, Q बराबर IT। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गैलन सामान्यतः डैश इकाई किया जाता है, गैलन किसका है, तो आयतन के माप के, तो बोलते हैं आप लोग इतना बैरल गैलन क्या, तो पेट्रोलियम उत्पादन होता है, तो ये क्या है, आयतन की माप को के रूप में किया जाता है गैलन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर क्वेश्चन, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई का कौन सा इकाई मापा जाता है। मैंने आपको अभी बताया था खगोलीय बस मतलब कि जो जितनी भी दूरी वो है क्या उसको इकाई, जैसे दो तारों के बोले ना, दो तारों के बीच में, दो आकाश गंगाओं के बीच में यदि दूरी निकालना है तो इसका सही सही आंसर है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दबाव की एसआई यूनिट क्या है, दबाव यानी प्रेशर, दबाव की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई यूनिट क्या है, तो दाब का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल, प्रेशर, प्रेशर का एसआई प्रेशर क्या है, दाब का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, डैश, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, कितना, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बल या जो फोर्स है किस की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था, न्यूटन साहब ने, उसका सही आंसर है न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उनकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, फैब्रिकेसी का हर्ट्ज क्या है, ये सही है। मैग्नेटिक का मैग्नेटिक का फ्लक्स का क्या, टेस्ला नहीं, वो क्या है, वो वीवर है, क्या है, वीवर, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, टेस्ला, इसका आंसर क्या होगा, टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन की जो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है क्या है, मीटर, किसको हम इसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर की जो एसआई यूनिट है वोल्ट है, क्या है, वोल्ट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, शक्ति, तो उसका आंसर है वाट, किसमें, वाट में नापते हैं, ठीक है। इसी में यदि एक्स्ट्रा आप ज़्यादा आगे चले जाइए तो आपको हॉर्स पावर में आ जाता है, किसमें आता है, हॉर्स पावर, ठीक है। एक घोड़े की क्षमता जैसे हम जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर, तो 746 वॉट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम को के मान की एक एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो ग्राम की एसआई इकाई की क्या है, त्वरण, ठीक है। निम्नलिखित, तो अब 20 नंबर 9 28 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो किन भौतिक जो मात्राएं हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी मात्राएं सेम है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का दोनों का क्या है, वाट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर की एसआई मात्रा किसकी एसआई मात्रा है, तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण के संवैधानिक नियतांक का, कैपिटल जी का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, डैश
चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई है। चाल की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित के किस दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही जैसी है? तो एक ही जैसी किसकी है? बल और भार की, दोनों की क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 28 डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। किसकी है? जूल पर सेकंड किसकी है? जूल पर सेकंड। जूल पर किसकी है? शक्ति की। उसी को हम किसको? जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? तो त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है? एफ मास, वो एफ अपॉन एम भी लग सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको ये वेलोसिटी को आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, तो किसको? वेलोसिटी को। तो क्या था? मास वेलोसिटी का क्या होता है? एम अपॉन एस मीटर पर सेकंड। उसको और एक बार टाइम के साथ आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या कहता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड किसका होता है? वेग का होता है। किसका होता है? वेग का। इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा? आपको एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है? तो तापमान की एसआई यूनिट क्या है बेटा? केल्विन है। क्या है? केल्विन। जो एसआई यूनिट है, सेल्सियस भी है, फारेनहाइट भी है, लेकिन जो केल्विन है वो क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है, हम एसआई यूनिट की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि है? में से कौन सा सापेक्ष राशि है? तो समय। ऑप्शन ए करेक्ट है, समय सापेक्ष राशि है। 32 हम क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? जो इसमें दिया गया युग्म दिया गया उसकी इकाई समान नहीं है। तो कार्य और ऊर्जा का समान है, बल और दाब का समान, बल और दाब का समान नहीं है। बल और किसका समान है? भार का समान है, बल और दाब का समान नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, करेक्ट आंसर है कि वो समान नहीं है, मतलब कि जो इनकी जो यूनिट है आपस में अलग अलग है। इसका बल का न्यूटन है, दाब का क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? देखो, मंदन भी मैं बता रहा हूँ, एक्सलेशन होता है किसी चीज़ को आप स्पीड बढ़ाओ या एक्सलेट करना। ठीक है, मंदन होता है रिटार्डेशन। एक्सलेशन और एक मंदन को बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी स्पीड को कम करना एक तरह से। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड यदि कम हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? हम मंदन बोलते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन एक तरह से कर सकते हैं। एक्सीलरेशन ये डिक्लेरेशन है, या रिटार्डेशन हम बोलते हैं। मीटर पर सेकंड जो किसका होता है? एक्सीलरेशन का होता है, वही रिटार्डेशन का होता है, मीटर पर। लेकिन ये निगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पास्कल 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन, यानी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर जो भी है, क्या बोला मैंने? अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो प्रेशर होता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो वाट, मैंने आपको बताते हैं, 1 हॉर्स पावर, ठीक है, किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। 1 किलो वाट आवर किसके बराबर हो गया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो गया। ठीक है, और वाट जो होते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको ये हो आपका सही मिलान हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ तो मैं आपको बोर्ड पे सारी चीज़ एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, यानी आप यहाँ से ऑप्शन मिला सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का SI मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किसका SI मात्रक में मोल का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? मोल का।
MOL मोल, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38 नंबर, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा ऊर्जा वाणिज्य का मात्रक क्या है? किलोवाट पर आवर। क्या है? किलोवाट पर आवर, यानी 1 किलोवाट आवर में कितना है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन आपको प्रूफ बहुत छोटा प्रूफ है, लेकिन आपको उतना समझने का जरूरत नहीं है। तो जो हम लोग बिजली बिल देते हैं तो कितने में देते हैं? किलोवाट आवर में देते हैं। बोलते हैं ना कि कितना यूनिट उठा बिजली बिल, तो वो यूनिट जो उठने वाला बिजली बिल है यही किलोवाट आवर है। 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। 39, मात्रक कूलम्ब सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलम्ब पर सेकंड, फिर बता रहा हूँ, कूलम्ब पर सेकंड को क्या है? तो ये मैं बता दूँ आपको, एम्पियर है। क्या है? Q बराबर IT होता है। क्या रहा? Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, तो I बराबर क्या होगा? Q अपॉन T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। इसका क्या होगा? कूलम्ब C और D अपॉन सेकेंड S। तो कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड किसका हो गया भाई? जूल। किसका? एम्पियर। किसके बराबर हो गया ये? एम्पियर, यानी करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर के बराबर हो गया। देखिए, जो चीज़ मैं प्रूफ कर सकता हूँ छोटा बहुत मैं करके आपको दे रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा, मैं पूरा चीज़ करवाने वाला हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तरंग तरंग वेव का SI मात्रक क्या है? तो तरंग वेव का SI मतलब मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है तरंग वेव का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है? तो ध्वनि के जो प्रबलता होती है, जो होता है, उसको डेसिबल में मापा जाता है। और मैं बता दूं, जो मानव का कान होता है वो आपको 20 डेसिबल से लेके डीबी से लेके 20 डेसिबल से लेके 20,000 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे न पीछे सुन सकता है, इससे कम वाली ध्वनि, न इससे आगे वाली ध्वनि को सुन सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आगे होगा। मैंने कोई क्वेश्चन उल्टा के नहीं देखा, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मानव का जो कान है वो 20 डेसिबल से 20 के डीबी तक सुन सकता है, इसकी बीच की आवाज़, यदि उसकी ध्वनि की प्रबलता रही तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 42, एक एट क्या है? एटमॉस्फेयर है। हाँ, एक और एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो एक एटमॉस्फेयर है 1.1 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, किसके बजाते हैं? ATM बोलते हैं। 1 ATM इसका टू क्या होता है? 1.1 × 10⁵ पास्कल होता है, जिसको हम जनरली 1 ATM बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन आ गया था। कितना होता है इसका? 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1 पर मीटर, 1 पर मीटर बोल सकते हो, 1 या पर मीटर बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट आप, क्योंकि डायोप्टर क्या होता है? फोकस लेंथ एफ पी पावर ऑफ, सॉरी मैं बता दूं, पी इसका टू क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। एफ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ वो पढ़े आपने पढ़ा होगा 10th में, क्या बोल सकते हैं? लेंस बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस 1/f होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर है। किसके बराबर है? 10⁶ माइक्रोन के बराबर है। इल्यूमिनेशन प्रतिदीप्ति की मापनी में से किसके का उपयोग करने के लिए की जाती है? का सही अर्थ है लक्स मीटर। किसके लिए? लक्स मीटर के लिए। मैं आपको बता दूं, 47 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 है, 1 किलोवाट शक्ति डैश के बराबर होता है? 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी, 1000 किलोवाट है तो 1000 वाट के बराबर होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 5.5 किलोवाट किसके बराबर होगा? आप मल्टीप्लाई कर लेना, 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा 19.8 10⁶ जूल के बराबर है।
1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो है 1 केजी, मानिए देखो 1 न्यूटन बताओ इसको डिफाइन कैसे करते हैं 1 न्यूटन को, कि F बराबर ma होता है। क्या है? फोर्स बराबर क्या होता है? मास, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तब में जिसको इंग्लिश में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जब 1 केजी के वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से यदि क्या होते हैं धक्का मारा जाए या फिर बल लगाया जाए, तो 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट होता है। कितना जनरेट होता है? 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट होता है, धक्का हम उसको लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 51, प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1 नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर की बात की है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। कितना? यानी इसमें दिया है 1/10⁻9 दिया है, तो ऑप्शन ये सही है। वैसे देगा आपको तो क्या देगा? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब ये नीचे में है आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 1 कूलम किसके बराबर होता है? 1 कूलम पर सेकंड, पर 1 सेकंड किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 54, एक पिंकोमीटर डैश के बराबर है। तो 1 पिंकोमीटर आपको किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12। नैनोमीटर 10⁻�9। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिंकोमीटर, ये सब। ठीक है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत हो है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? अब 5 दिन में 1000 इकाई खपत है। अब 1000 कहते हैं 100। अब 1 यूनिट, सुनिएगा, 1 यूनिट क्या होता है? किलोवाट क्या आता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10⁻6 होता है उसमें। अब यहाँ पे कितना है? 100 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल के बराबर होता है। ठीक है, यानी 3.6 इंटू, सॉरी मेरे पास उतना अच्छा चीज़ अवेलेबल नहीं है लिखने के लिए, फिर भी मैं फॉइल पेपर से लगा के मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, सॉरी, 10⁻6 हुआ, उसमें 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा? 10⁸ हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10⁸ जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 57, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है पेरिस्कोप। क्या है इसका आंसर? पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है समुद्र पनडुब्बी में जो होता है, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, उसको यूज़ करते हैं हम समुद्र के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए। वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का बैरोमीटर का यूज़ करते हैं हम वायुमंडल के दबाव को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है हेलियोस्कोप। किसका नाम है? हेलियोस्कोप को हेलियोस्कोप का यूज सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्या किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 61, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर है टेकोमीटर। किसका आंसर है? सही है टेकोमीटर। विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक डैश है। तो क्या है? मापक उपकरण है, यानी क्या करता है? यह मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा
मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा। किस मीटर? अब वोल्ट मीटर के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, वोल्टेज नापते हैं जो बोला वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है, ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा। एम मीटर के द्वारा क्या नापते हैं? एम मीटर नामी है एम्पियर को, यानी वो विद्युत धारा को। एम मीटर क्या है? एमीटर क्या है? एक को पृथ्वी से इसको श्रेणी में जोड़ा जाता है। किसमें जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। क्या करता है? कम विद्युत खींचता है, यानी आपको एक्चुअल कितना रीडिंग है लगभग दे देता है, इसलिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का ये यूज़ करता है। इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब हिंदी थोड़ी सी पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, लेकिन हिंदी पढ़ने में दिक्कत है क्योंकि बहुत दिन से मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इसके कारण सो थोड़ी बहुत त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोग से। देख लेते हैं नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, किसको मापने के लिए स्टेगनोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेगनोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव को नापने के लिए किया जाता है। किसका? पृष्ठ तनाव को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है? ठीक है, इसका सही आंसर है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब जो है आपको एक क्या है? प्रवाही मापक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर में आपको ओम मीटर और वोल्ट करंट मीटर दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, रिचर पैमाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो रिचर पैमाने रिक्टर स्केल बोलते हैं उसको, रिक्टर स्केल रिचर बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं, सॉरी। रिक्टर स्केल में 8 से 9 तीव्रता अर्थात हल्का भूकंप मापा जाता है, 8 से 9 तीव्रता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका? हाइड्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 70 है, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सोनार। सोनार का इस्तेमाल कर से हम, आप 9th में पढ़िएगा इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा 9th में। ठीक है, 9th का फिजिक्स में आपको, कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगा, पानी के अंदर की जो वस्तु है उसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पानी की गहराई। तो पानी की कितनी गहराई है इसको पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो उसका सही आंसर है लैक्टोमीटर। आप पानी और दूध, कितना पानी मिला हुआ है, दूध मिला हुआ है, आप इसको आराम से लैक्टोमीटर से माप सकते हैं कि आपका दूध सही है कि, मतलब कि घनत्व ज़्यादा होगा तो आपका दूध उतना सही होगा, शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल जैसे जितने भी व्हीकल्स हैं, आपको उसमें डिस्टेंस जो पता शो करता है, रीडिंग देता रहता है, वो कौन होता है? उसका नाम है ऑडोमीटर। वो क्या करता है आपको, वो जितने भी व्हील है ना, व्हील जितनी बार रोटेट करती है, उसको डिस्टेंस में क्या करता है, मेजर करके आपको वो रीडिंग देता रहता है। क्योंकि सर्कल में होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो उस रेडियस को माप के वो उसमें ऑटोमेटिक फिट किया जाता है कि इतना का रेडियस है, इतना बार सर्कुलेट किया है व्हील, और उसको आप किसमें डिस्टेंस में माप को आपके दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? आइए देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, धारा की दिशा को पता लगाने की, धारा किसकी दिशा में, इलेक्ट्रिक यानी कि जो करंट है किस दिशा में फ्लो हो रही है, इसके लिए मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति को जानने में कौन मदद करता है? स्पीडोमीटर। नामी है स्पीडोमीटर, आप आराम से पता कर सकते हैं। स्पीडोमीटर जो है आपके वाहन की गति कितनी है आपको बताता है। ठीक है, 76 है, डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है।
तो इकोलोकेशन का प्रकार क्या है? सोनार। क्या है? सोनार। वो भी आपको गहराई नाप के दे देगा समुद्र की कितनी पानी में गहराई है उस जगह की। वो 77 क्वेश्चन नंबर है, उन शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उन तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। एमीटर विद्युत धारा, तो ओम मीटर। एमीटर है विद्युत धारा को, तो ओम मीटर किसको नापता है बताइए आप? प्रतिरोध को। ओम मीटर किसको नापता है? प्रतिरोध को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है एनीमोमीटर। क्या नाम है? एनीमोमीटर जो है आपको हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका एकांक है? तो सही आंसर फिर से दूरी पर प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? तो किसके दूरी का। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय को की इकाई नहीं है? समय का। नैनो सेकेंड, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर है वो क्या है? प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश वर्ष का यूज हम दूरी मापने के लिए करते हैं, ना कि समय को मापने के लिए। किसका आंसर है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नूरी साल डैश है। इसका सही आंसर है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। नूर का किया हुआ फासला क्या नूरी साल कहते हैं। 82 क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रा, यानी एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम है। मीटर किलोग्राम सेकंड को ही एसआई सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। उसमें जो बल का यूनिट होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंगस्ट्रॉम को डैश अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एंगस्ट्रॉम किसका है? तो क्या है? लंबाई। लंबाई के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है। एक बार 10 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसमें है? एक बार जो होता है क्या होता है? एक बार जो प्रश्न होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसका ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का क्या है? मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 89 नंबर। ये खान सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा। यदि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो और हिम्मत बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे होता है सब कुछ, इसलिए पता है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट जरूरी है। मैं आपको पूरी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल निफिक्र रहें। आप लोग का जो रेलवे का एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा। 86 क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। क्या है? कैंडिला। 87 कैंडिला किसका मात्रक है? अब फिर उल्टा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, और कैंडिला जो है कैंडिला का सही मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। श्यानता की एसआई मात्रक है श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? पॉइजोली जो है श्यानता का एसआई मात्रक है, पॉइजोली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लैंक नियतांक h की विमा समान है किसके? कोनिकीय संवेग के ओमेगा, जिसको बोला जाता है ओमेगा कोन की एंगुलर मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? फिर से वही सारा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, सारा क्वेश्चन किसकी क्वेश्चन? किलोवाट घंटा, ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा की। 91 कोणीय वेग की विमा क्या है? डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो कोणीय वेग यानी ओमेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। ठीक है। त्वरण की इकाई है, त्वरण क्या होगा? त्वरण एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहाँ है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितनी मिलीमीटर होती है? अरे दादा, कितना सारा क्वेश्चन सोचिए। 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 1000 फिर मिलीमीटर होता है, यानी 10⁶ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 94 नंबर क्वेश्चन, 1 फेम्टो बराबर होता है, 1 फेम्टो किसके बराबर होता है? 1 फेम्टो होता है ऑप्शन बी 10⁻15 के बराबर।
कितना 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 फेमटो। नैनो तो पता चला 10⁻⁹ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 95 नंबर 1 माइक्रोमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁻4 है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो आपको 0.001 mm के बराबर होता है। किस तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? तो आपको मैं बता दूं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की जो होता है वो तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष हम यूज करते हैं, लाइट ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैंने आपको बताया था जी का इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग मापक है। आवेग किसका मापक है? भार का। किसका है? भार का। बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है बताइए, क्या है? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? वो जो 1 न्यूटन के बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक माइक्रोन बराबर होता है किसके बराबर? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? जो तापमान और टेम्परेचर का क्या होता है बताइए आप लोग? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट को जाना जाता है। विभवांतर किससे नापा जाता है? वोल्टमीटर से। किससे? वोल्टमीटर से। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? क्या बात आप ही बताइए। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। क्या मापा जाता है? वेवलेंथ। 105 नंबर क्वेश्चन, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? तो टेकोमीटर से चाल मापा जाता है। एनीमोमीटर से का उपयोग मापने के लिए क्या किया जाता है? एनीमोमीटर किससे नापा जाता? क्या नहीं है? पवन का वेग और पवन की गति को मापा जाता है। ठीक है। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हवाई जहाज की जो ऊंचाई होती है किससे मापते हैं? एल्टीमीटर से। किससे? एल्टीमीटर से हम हवाई जहाज कितनी फीट ऊपर उड़ रही जमीन से उसको हम मापते हैं। दो वेक्टर जिसका मान अलग है। दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मान अलग अलग है। ऑप्शन सी। परिणाम शून्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसका सही आंसर है आपको बल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि में से कौन सा है? तो सदिश राशि कौन है? कोणीय वेग। एंगुलर मोमेंटम है जो है आपको क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान में सिर्फ 2 किलो 3 किलो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 किलो 5 नॉर्थ में चले जाओ, 2 किलोमीटर 2 किलो ईस्ट में चला जाए, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो क्या होगा? द्रव्यमान, यानी आपको बोल सकते हैं इसको मास। क्वेश्चन नंबर 112 है, किसी सादृश्य का परिणाम कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? है ऋणात्मक नहीं हो सकता। शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि में कौन है? ऊर्जा, जो अदिश राशि है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 114, अदिश एक प्रमाणता है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अदिश राशि में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, यानी दिशा नहीं होता। क्या नहीं होता? दिशा नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेल किसकी मात्रक है?
तो बेल इसमें से किसी की मात्रक नहीं है, ना तीव्रता का, ना पिच की, ना तरंगदैर्घ्य की, इसमें से किसी की जो मात्रक बेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। फिर बता रहा हूँ, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 117 क्वेश्चंस थे आपको जो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी मात्रक वाले चैप्टर से, एसआई यूनिट से। ठीक है, जो एसआई जो उपकरण यूज होते हैं उससे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी कुछ त्रुटियां हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन में यदि कोई गलती हुआ तो कमेंट सेक्शन में उसको मैं सुधार के दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत कीजिए। जय हिंद।